बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और तल्ख़ हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आजकल कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपने चुंगल में जकड़ा हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक को भी इस आफत से निमटने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं और वहाँ करोड़ों अफराद बेरोज़गार और हज़ारों अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ तरक्की पजीर ममालिक का तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में बर वक्त हुकूमती इक़दामात और लॉकडाउन के सबब ये वबा कंट्रोल में है। लेकिन नाज़रीन, जब इस लॉकडाउन का ऐलान हुआ और फैक्ट्रीज़, दफातर, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ बंद हुए तो उसने हमारे माशरे को दो तबकों में बांट दिया। एक वो जो इन छुट्टियों पर खुश हुए, जबकि दूसरे तबके में तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियादों पर कमाने वाले अफराद थे। और हमारी आज की हकीकत भी ऐसे ही दो ख़ानदानों के गिर्द घूमती है जो एक ही मोहल्ले में रहते थे। शकील फैक्ट्री का मालिक था, जबकि कोकब उनके घर मुलाजमा थी। इस टाइम कौन आ गया है? जो भी हो, दरवाजा मत खोलना, अंदर से ही जवाब दे देना। मेरा पूछे तो कहना घर पर नहीं है। हालात बहुत खराब हैं, क्या पता किससे बीमारी लग जाए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखती हूँ मैं कौन है। कौन? मैं हूँ बाजी कोकब। आ जाओ कोकब। देखो कोकब, जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती तुम हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें खुद फ़ोन करके बुला लूँगी। और हाँ, बच्चों को तो बिल्कुल मत भेजना इधर। और एक बात, जितने दिन तुमने काम किया है मैं तुम्हें पैसे ला कर देती हूँ। जब लॉकडाउन खुलेगा फिर की फिर देखी जाएगी। तुम रुको, मैं आती हूँ। ठीक है बच्चे। ये लो कोकब, ये पैसे रखो। शुक्रिया बाजी। खुदा हाफिज़। कोकब शौहर की वफ़ात के बाद सफ़िया और मोहल्ले के दूसरे घरों में काम करके अपना और अपने दो बच्चों का पेट पाल रही थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तमाम घर वालों ने काम करने के लिए आने से मना कर दिया, जिसने कोकब को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि उसके घर का चूल्हा घरों में काम करके ही चलता था। दूसरी तरफ सफ़िया और उसके घर वाले कोरोना की छुट्टियों को लेकर अपनी ही मस्तियों में गुम थे। अल्लाह खैर करे, पता नहीं लॉकडाउन कितने दिन जारी रहना है। अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से बचाए और जल्द ही इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाए। आमीन। शानज़े, बिलाल बेटा, तुम लोगों को स्कूल वालों ने कोई होमवर्क दिया है? नहीं पापा, हम सबको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। पापा, इन छुट्टियों में नो पढ़ाई, जस्ट एंजॉय। लो जी, इनकी तो पहले ही पढ़ाई से जान जाती थी, अब इन्हें फुल मौका मिला एंजॉय करने का। पापा, इसीलिए मैंने पहले ही अपने दोस्त से गेम्स मंगवा के रख ली थी। मैं तो सिर्फ गेम्स खेलने वाला हूँ सारा दिन। और मैं तो मूवीज देखूंगी दिल भर के। बिल्कुल नहीं, आप किचन में जाएंगी और मेरे साथ खाना पकाना सीखेंगी। ये क्या बात हुई मम्मा? कोई नखरा नहीं मैडम, क्योंकि कोकब को आज मैंने जवाब दे दिया है कि जब तक कोरोना है वो हमारे घर नहीं आएगी। बेगम एक काम करो, मुझे एक लिस्ट बना दो, मैं बाजार से सारा सामान ले आऊँ ताकि मुझे बार बार बाजार ना जाना पड़े। और हाँ, मेरी पसंद की डिशेस की तमाम चीज़ें लिख देना, मैं रोज़ नए नए खाने पकवाऊँगा। लो जी, फरमाइशें शुरू हो गई आपकी, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ खाना बनाना है, बर्तन आपको ही धोने पड़ेंगे। भाई ठीक है, बाहर तो जा नहीं सकते, खाना आप बना देना और बर्तन मैं धो दूंगा। मम्मा, मैं भी अक्सर लिस्ट बनवाती हूँ, मुझे भी बाजार से कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवानी है। अच्छा, आपकी फरमाइशें भी शुरू हैं? चले जाएं, पेपर और पेंसिल लेकर आएं। आप भी बेटे बता दो क्या चाहिए आपको। एक
तरफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद छुट्टियां एंजॉय करने और नित नए खाने पकाने के मशवरे हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इस आफत ने कोकब को मुश्किल में डाल दिया था। मम्मी हम दोनों बाहर खेलने चले जाएं? नहीं बेटा, आपने बाहर खेलने नहीं जाना। क्यों मम्मी? ना मैं सहेलियों के साथ खेलने जा सकती और ना ही साथ और नियान के पास पढ़ने जा सकती हूँ। बेटी, हुकूमत ने एक दूसरे से फासला रखने को कहा है ताकि हम लोग इस वायरस से बच सकें। और हाँ, तुम दोनों ने अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने हैं और बार बार अपने हाथों को चेहरे पर नहीं लेकर जाना। ठीक है अम्मी। शाबाश मेरा बेटा, चल जाओ तुम दोनों खेलने। अब इस घर का गुजारा कितना मुश्किल हो जाएगा या अल्लाह। मौजूदा मुल्की हालात में कैसे अपने मुलाजमीन और इर्द गिर्द मौजूद गरीबों का ख्याल रखा जा सकता है, कैसे उनकी मदद की जा सकती है ताकि उन्हें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आइए जानते हैं समाजी रहनुमा से। अपने इर्द गिर्द के ख्याल रखने से जो तारीख़ का एक बड़ा वाक़या है, जब अबाबील हज़रत इब्राहीम की आग पे अपनी चोंच से पानी के साथ उसको बुझाने की कोशिश करती है, तो इर्द गिर्द के जो जानवर हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इस चोंच से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अबाबील कहती है कि जब मैं खुदा के हुजूर पेश होंगी तो मैं खुदा को बता सकूंगी कि या अल्लाह, मैं आग लगाने वालों में से नहीं थी, आग देखने वालों में से नहीं थी, आग बुझाने वालों में से थी। अगर आपका किरदार ज़िंदगी में आग बुझाने वाला है तो आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में फ़ायदा भी हो सकता है और ज़िंदगी में आप जो खुद चाहते हैं वो लोगों को बांटना शुरू कर दें। अगर आप ज़िंदगी में इज़्ज़त चाहते हैं, लोगों को इज़्ज़त दें। अगर आप ज़िंदगी में दौलत चाहते हैं, अपनी दौलत को शेयर करना शुरू कर दें। और ज़िंदगी में आप अगर इल्म चाहते हैं तो आप इल्म शेयर करना शुरू कर दें। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपनी चीज़ों को, अल्लाह उसको मल्टीप्लाई करते हुए आप तक पहुंचाता जाएगा। काम बंद होने के बाद कोकब के पास घर में सिर्फ चंद दिनों का राशन था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसे कब तक इन हालात का सामना करना है, क्योंकि गरीब को तो रात के खाने की फिक्र होती है, उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो मुश्किल दिनों की प्लानिंग कर सके। दूसरी तरफ सफिया के घर में छुट्टियों की एंजॉयमेंट शुरू हो चुकी थी। वाह बेगम, क्या मजे का खाना बना, मजा आ गया। पापा, ये खाना सिर्फ मामा ने नहीं बल्कि हम दोनों ने मिलके बनाया है। ओह सॉरी भाई, खाना बहुत बहुत मजे का बनाया है आप दोनों ने। अब ठीक है जी हाँ भाई, मेरी बेटी ने बहुत काम करवाया है आज, और अब काम करने की बारी आपकी और आपके बेटे की है। क्या मतलब? मतलब ये कि दोनों किचन में जाएं और सारे बर्तन धोएं। लेकिन मामा, इतना खाना खाने के बाद मेरे में उठने की हिम्मत नहीं। अच्छा चलो, बर्तन भी हम दोनों धो लेते हैं, लेकिन कल का खाना आप और आपके पापा बनाएंगे। फिलहाल बर्तन ही धो देते हैं भाई, खाना हमसे नहीं बनना। लेकिन पापा। भाई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उठो उठो मेरा बेटा, शाबाश। कोरोना लॉकडाउन के बाद एक घर में हो रहा था खूब एंजॉय, उसी गली के दूसरे घर में थे बेरोजगारी और गुर्बत के साए। क्या कोकब अपने बच्चों को भूख और अफलास से बचा पाएगी? हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाहकारियां मचा रखी हैं। हज़ारों अफराद इस बीमारी से लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि लाखों अफराद में इस वायरस की तस्दीक भी हो चुकी। लेकिन इस वायरस से इस वबा के फूटने के बाद जब दुनिया भर में लॉकडाउन किया गया तो गरीब और दिहाड़ीदार मजदूरों को कोरोना के अलावा गुर्बत की बीमारी ने भी जकड़ लिया, और भूख से ज़्यादा ख़तरनाक कोई बीमारी नहीं जिसका आहिस्ता आहिस्ता कोकब और उसके बच्चे भी शिकार हो रहे थे।
ओहो, क्या कर दिया आयशा? बेटा क्या कर रही है? नीचे नहीं फेंकना। आयशा क्या कर रही हो बेटे? भाई के साथ खेल रही हो? जी लड़ना नहीं है। अम्मी अम्मी सालन का है। बेटा सालन नहीं है, सिर्फ रोटी है, यही खा लो। अम्मी सिर्फ रोटी कैसे खाएंगे? बेटा घर में रोटी के अलावा पकाने को कुछ भी नहीं था, यही खा लो। मैं खाली रोटी खाई नहीं जा रही। जी अम्मी बहुत मुश्किल से निकली जा रही है। देखो बेटा, मेरे पास जो भी पैसे थे वो सबके सब खत्म हो चुके हैं और अब कोई काम भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को खाना खिला सकूं। लिहाजा ये रोटी। अम्मी तो बाकी सब लोगों के पास भी खाना खत्म हो गया। हाँ बेटा, शायद सबके पास खत्म हो चुके हैं, लेकिन तुम एक काम करो, रोटी के हर नवाले के साथ पानी का एक बूंद ले लो ताकि तुम्हें रोटी निकलने में आसानी हो। नाज़िन, हमारे दीन ने हमें हर हाल में सब्र और शुक्र करना सिखाया है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कई तरह के दुख और मसाइब का सामना करना पड़ता है। इसमें अमीर और गरीब की कोई तफरीक नहीं है। अलबत्ता माली एतबार से मजबूत होने की वजह से अमीर तबके के लोग चंद ऐसे दुखों से ज़रूर महफूज रहते हैं जो हर गरीब इंसान की ज़िंदगी को अजीरन किए रखते हैं। लेकिन दुख और मसाइब तो अमीरों के नसीब में भी होते हैं। इंसान को इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए हौसले और हिम्मत की ज़रूरत होती है। साथ सब्र करने की भी ताकत रखनी चाहिए। खुसूसन मुसलमानों को दुनियावी तकालीफ में सब्र करने का हुक्म दिया गया है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, यानी माबूद बरहक ने बड़े वाज़े अंदाज में फरमा दिया कि नमाज, रोज़े रखने और दीगर नेकियों की अहमियत अपनी जगह, मगर तुम्हारा रब साबिरों के साथ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आखिरी खुतबे के अंदर फरमाया कि मैं आपको दो कमज़ोरियों से डराता हूँ, दो कमज़ोरियों के बारे में बता रहा हूँ कि उनसे आप डरते रहें सारी ज़िंदगी। और फरमाया उनमें से एक कमज़ोरी थी कि आप अपने ग़ुलाम, यानी जो आपके मातहत लोग काम करते हैं, नौकर हैं आपके, जिनसे आप अपनी ज़िंदगी के काम लेते हो, उनसे डरते रहें, यानी उनके हुकूक़ की अदायगी में कोई एक दकीका फ़रोगदाश्त न जाने दें। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज के इस दौर के अंदर, मुश्किल वक्त के अंदर, उन मुलाज़मीन का खुसूसी ख्याल रखा जाए। मैंने बहुत सारे आपके पहले प्रोग्राम्स में भी यह बात बताई थी कि बेहतरीन तरीका भी यही है कि हम मुस्तहिक को तलाश करें उस सूरत में जब वो मुस्तहिक हमारे पास ख़ुद मौजूद है। हम अपने घर से खाने पकाने की चीज़ें उठाकर गली मोहल्ले में जाकर चौक चौराहों में तकसीम करने के बजाय बेहतर ये है कि हम अपने घर के मुलाज़मीन, अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब में जो मुस्तहिक लोग हैं उनका ख्याल रखें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। नाज़िन, दुनिया बड़ी अजीब जगह है। यहाँ हर घर में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। जैसा लॉकडाउन के बाद कोकब के घर में खाना ख़त्म होने का मसला दरपेश आ चुका था, लेकिन दूसरी तरफ सफ़िया के घर में खाने पीने की अशिया की फरावानी थी, लेकिन वहाँ किसी और किस्म के मसले जन्म ले रहे थे। बेगम, मैं तो घर बैठ बैठ कर थक गया। पापा, ये कोरोना वायरस से कब हमारी जान छूटेगी? क्यों, क्या हुआ? लगता है मेरे बच्चे घर बैठे बैठे बोर हो गए। तो और क्या पापा, सब कुछ तो कर लिए। अब तो ना टीवी देखने का दिल करता है और ना मोबाइल पे टाइम पास हो रहा है।
और तो और पापा, अब तो फिल्में देखने को भी नहीं दिल कर रहा। हाँ भाई, मैं भी खाने पका पका के थक गई हूँ अब तो। लो जी, तुम सारे तो ऐसे मुझे दुखड़े सुना रहे हो जैसे कोरोना मेरी वजह से आया हो और मैंने लॉकडाउन किया हो। तो फिर पापा आप ही बताएं क्या किया जाए। बेटा मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद टीवी देख देख कर उकता चुका हूं। तो पापा ऐसा करते हैं, हम बाहर से एक चक्कर लगा कर आते हैं। नहीं बेटे, घर पे रहना हमारे ही फायदे के लिए है। रोजाना कोरोना वायरस से कई लोग बीमार हो रहे हैं और हुकूमत ने ये पाबंदी हमारे फायदे के लिए ही लगाई है। एक दफा लॉकडाउन खत्म हो जाए, मैं तो अपनी सारी सहेलियों के साथ आउटिंग करूंगी। और मैं तो सबसे पहले पिज़्ज़ा खाऊंगा। भाई मैं तो देसी बंदा हूँ, मैं तो निहारी खाऊंगा। बेगम जल्दी कोई अपनी ख्वाहिश बता दो। भाई जो आप लोग खाएंगे मैं भी वही खा लूंगी, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, 1 महीना खाना घर में नहीं बनेगा, बाहर से आएगा। जी जो हुक्म मैडम। इस वक्त दुनिया में इससे पहले कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि सब लोग जो थे वो घरों में बैठे हुए हैं और सोचने का टाइम बहुत ज़्यादा है। और जब इंसान फारिग बैठता है तो रिसर्च ये कहती है कि आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप में अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। हमारे लिए हम ज़िंदगी में अपने बारे में ना बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं, अपने आप को इंगेज रखते हैं मुख्तलिफ़ कामों में। जब इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो वो अपने बारे में नहीं सोच सकता। ये बेहतरीन मौका है कुदरत को डिस्कवर करने का, अपनी ज़ात को डिस्कवर करने का और ये सोचने का कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कोरोना के सबब घर पर लोग कितने बोर हो चुके हैं, इसका अंदाज़ा सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट से लगाया जा सकता है। और लॉकडाउन के बाद उनके क्या प्लान्स हैं वो भी शेयर हो रहे हैं। और तो और सोशल मीडिया पर ऐसे काम भी शेयर हो रहे हैं जिनकी तशहीर से हमारे दीन ने हमें मना फरमाया है। बेटा राशन बांट रहे हैं, ले लो। मम्मी राशन बांट रहे हैं। बाजी राशन बांट रहे हैं, ले ले। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सबब बना दिया। यार एक तस्वीर तो बनाई बाजी के साथ, जरा सोशल मीडिया पे लगानी है। नहीं देखिए, हमें राशन नहीं चाहिए, रख लिया। मम्मी आपने इनसे ये क्यों कहा कि हमारे पास सब कुछ है, हालांकि हमारे पास आटा भी खत्म हो चुका है। बेटा तुम ठीक कहते हो, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक इज्जत तो है ना, हम उसे तो इस तरह नीलाम नहीं कर सकते। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ। नहीं बेटा, इन सब बातों के लिए भी तुम बहुत छोटे हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये इरशाद है जिसमें तालीमात रब्बानी हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 लोगों को सबसे पहले जहन्नुम में डाल देगा, और उन 3 में से एक आदमी वो है, फरमाया कि जो गनी है दुनिया के अंदर, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में माल तकसीम करता है, सदका खैरात बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये फरमाएगा कि तूने ये माल जो तकसीम किया था दुनिया में, वो मेरी इताअत और मेरी रज़ा के लिए नहीं था, बल्कि अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, ताकि दुनिया के अंदर तेरा बड़ा नाम हो और तुझे मालदार शुमार किया जाए, उसके लिए तूने ये माल खर्च किया था। तुझे दुनिया के अंदर ये सब कुछ मिल गया, तू बड़ा भी हो गया, टीवी पे तेरी खबरें भी चल गई, तेरे इश्तहारात भी लग गए, तेरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी मशहूर हो गई, लेकिन क़यामत के दिन तेरे लिए मेरे पास कोई अजर नहीं है। आओ आज तेरा अजर ये जहन्नुम के अंदर है। हदीस मुबारक है कि इस तरह सदका किया करो कि बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। हालांकि बज़ाहिर एक नामुमकिन अमल लगता है, मगर उससे मुराद इतनी राजदारी बरतने से है कि खुद देने वाला भूल जाए कि उसने किसको और कितना दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल ऐसी तस्वीर मंजर आम पर आती हैं जिसमें लेने वाला एक हाथ होता है, लेकिन उसके साथ देने वाला कई हाथ होते हैं, जो उस गरीब की मदद नहीं बल्कि उसकी गुर्बत का मजाक बना रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ कोकब के साथ होने वाला था।
बेटे? भूख लगी है। भूख लगी है? मगर घर में तो कुछ भी नहीं है बेटा खाने को। मम्मी मुझे नहीं पता मुझे खाना खाना, मुझे भूख लगी है। अब क्या होगा? क्या हम कभी खाना नहीं खाएंगे? पता नहीं मेरे बच्चों। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी मैं तुम्हें कहाँ से खाना ला कर दूं? हमजा चुप कर जाओ। देखो तुम्हारी वजह से मैं रो रही हूँ। सॉरी मम्मी, आप मात्र मैं खाना नहीं मांगता आपसे। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही। बच्चों में अपनी बेबसी पे रो रही हूँ। ना जाने ये तेरी रात कब खत्म होगी। नाज़रीन, मुश्किल की इस घड़ी में हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई ख़ानदान और घराने हैं जो सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन भूख बड़ी जालिम चीज़ है। वो इंसान को अपना जिस्म बेचने पर मजबूर कर देती है। तो सफ़ेद पोशी क्या चीज़ है? मजबूरी कोको किस राह पर गामजन करेगी? हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना के फैलाव को रोकने के पेश नज़र लॉकडाउन के बाद घरों में काम करके अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पालने वाली कोकब के घर में फाके शुरू हो चुके थे, लेकिन उसी मोहल्ले में रहने वाले बाकी घर के लोगों को उनका ख्याल बिल्कुल भी नहीं था कि वो किस हाल में हैं। उन्हें बस परवाह थी तो वो ये कि लॉकडाउन ख़त्म हो और वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। इस लॉकडाउन का उन पर मुआशी तौर पर तो कोई असर न पड़ा, लेकिन उनके रवैयों पर गहरा असर पड़ना शुरू हो गया था। शांति, लैपटॉप मुझे दे दो। सुबह से तुम्हारे पास है, मेरी बारी मुझे क्यों ले दो? पहले मुझे मूवी देखने दो, फिर देख लेना। नहीं मैंने नहीं देना। इधर दो लैपटॉप। बिलाल छोड़ो। शांति, मैं कह रहा हूँ लैपटॉप दे दो। ये क्या हो रहा है? किस बात पे झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? मम्मा मैं लैपटॉप यूज करती या तो मुझे छीनने लगा। बिलाल, ये क्या बदतमीजी हो रही है? पापा मैं पहले यूज कर रहा था, इसने आगे छीना मुझसे। पापा झूठ बोल रहे हैं। तो अब थोड़ी देर शांजे के पास रहने दो ना। लेकिन क्यों? बस बिलाल, मैंने कह दिया ना। सुफिया, तूने इसको सर पे चढ़ा रखा है। ओफो, मैंने सर पे चढ़ा के रखा है? इसकी सारी फरमाइशें तो आप खुद पूरी करते हैं। हाँ, मैं ही तो घर पर होता हूँ और मैंने इसको सर पे चढ़ा रखा है। ओफो शकील, आप मेरे साथ क्यों झगड़ा कर रहे हैं? और तुमसे तो बात करना ही फजूल है। एक तो कोरोना की वजह से इतनी मुश्किल में जी रहे हैं, ऊपर से तुम लोगों ने परेशान करके रख दिया मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा देखो नाराज होके चले गए। सारा कुछ इसने किया। चुप कर जाओ, खामोश रहो अब तुम। नाज़रीन, हुकूमत ने हमें कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एक दूसरे से फासला इख्तियार करने का कहा, लेकिन इन दिनों घरों में दहशत की इस फज़ा में हमें एक दूसरे से सिर्फ जिस्मानी दूरी रखनी है, समाजी दूरी नहीं रखनी। हमें एक दूसरे की हिम्मत बंधानी है, एक दूसरे से बेजार नहीं होना। ऐसा कैसे मुमकिन है? आइए जानते हैं माहिर नफ्सियात से। बेसिकली जिस तरह से सिचुएशन है कि लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और लड़ाइयाँ झगड़े भी रिपोर्ट तो हो रहे हैं। अगर हम ओवरऑल डेटा भी देखें, स्टैटिस्टिक्स जो हैं जो हमें बता रहे हैं कि लोगों के दरमियान यानी ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं और लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो भी ज़्यादा हैं। और उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह जो नज़र आती है वो यही है ऑफ़ कोर्स कि लोग क्योंकि पहले 24 आवर्स एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, अब 24 आवर्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब पहले जो छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो इग्नोर हो जाती थी क्योंकि ज़्यादा टाइम जो घर से बाहर गुजरता था या ज़्यादा टाइम जो है चीज़ों को मैनेज करने में गुजर जाता था, तो वो छोटे छोटे रवैये हमें नज़र नहीं आते थे, प्रॉब्लमेटिक भी नहीं लगते थे।
अब वो सारी चीज़ें क्योंकि हर वक्त दोनों जो हैं या पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी और एक घर में रह रही है और छोटे छोटे रवैये जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। वो लोग जिनको गुस्से का ज़्यादा प्रॉब्लम था, अब उनका एंगर का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका हुआ है, क्योंकि अब वो पहले जो ऑफिस में कहीं ना कहीं गुस्सा निकलता था या जो एनर्जी लग जाती थी, वो सारी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब जो है कहीं नहीं हो पा रही, कहीं भी बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही, तो वो एंगर की शक्ल में और एग्रेशन की शक्ल में हमें कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आ रही है। सफ़िया और उसके घर वालों के रवैयों में तब्दीली आ चुकी थी और दूसरी तरफ कोकब के घर के हालात भी मुख्तलिफ नहीं थे। भूख और गुर्बत ने कोकब को अपने बच्चों पर हाथ उठाने पर भी मजबूर कर दिया था। हमें खाना दे, भूख लगी है, हमें भूख लगे, खाना चाहिए। बेटा खाना नहीं है, मैं बाहर से ले आता हूँ। तुमने बाहर नहीं जाना, बाहर कोई भी नहीं है। मम्मी बहुत भूख लगी, मुझे खाना चाहिए। मम्मी खाना दे दे प्लीज, मम्मी रोटी ही दे दे प्लीज। कहाँ से लाके दूँ रोटी? तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए? कब से मेरा दिमाग खाया हुआ तुमने हैं? खाना चाहिए तुम्हें हैं? तुम्हें भी चाहिए? कब से तुम मेरा दिमाग खा रही हो? रोटी रोटी कहाँ से खा रहा था तुम लोगों को? मैं नहीं है खा रहा, दिमाग पक गया है। मम्मी ना सारे नहीं बोलो खाते आप, बोलो किधर से रोटी ला कर तू? बस कर दो, मेरा दिमाग पक गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील मेरे पास आए और पड़ोसियों के हुकूक बयान करने लगे। मुझे शक गुज़रा कि जितनी शिद्दत से वो पड़ोसियों के हुकूक बयान कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लग रहा था कि वो पड़ोसियों को रिश्तेदारों की तरह विरासत में हकदार ठहरा देंगे। नाज़रीन, इतनी सख्ती से पड़ोसियों के हुकूक बयान किए गए हैं और ये बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत है जिसमें ये फरमाया गया। तो इसलिए इमाम मुस्नद की एक रिवायत है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक पड़ोसी का पेट भर कर खाना जायज़ नहीं, यानी एक शख्स का पेट भर कर खाना जायज़ नहीं जब तक कि उसका पड़ोसी भूखा हो। गोया कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक आप पेट भर कर खाना खाना आपके लिए जायज़ नहीं है, आप उसकी ख़बर लें। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत करते हुए फरमाया कि आप अपने सालन के अंदर पानी ज़्यादा कर लिया करो, यानी जब आप सालन बनाते हो तो उसको बड़ा चटखारा बनाने से के बजाय उसमें थोड़ा सा पानी का इजाफ़ा कर लो, ताकि जितने आपके घर के अफराद हैं उनमें एक प्याली या एक बाउल पानी का ज़्यादा हो जाएगा, उतना सा शोरबा, उतना सा सालन, ताकि आप अपने पड़ोसी को भी दे सको, क्योंकि उसका भी हक़ है। भूख और अफलास ने माँ को जल्लाद बना दिया। रोटी मांगने पर उसने अपने फूल जैसे बच्चों को मार मार कर उनका हश्र कर दिया। उसके बच्चों को भी मालूम था कि उनकी माँ उनको क्यों मार रही है, इसीलिए उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो उससे खाना नहीं मांगेंगे। और फिर उसी रात सफ़िया और बच्चों के साथ तलखी और नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए शकील ने घर में बारबेक्यू का एहतमाम किया, जिसकी खुशबू ने भूख में बिलखते बच्चों के दिलों को चीर कर रख दिया। बाजी, बाहर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। हाँ, लगता कोई गली में टिक्के बना रहा। बाजी, क्या अब हमें खाने को कभी कुछ नहीं मिलेगा और हम भूखे मर जाएंगे? नहीं हमजा, देखना सुबह हमारा पेट भरेगा। लेकिन बाजी कैसे? बस ज़्यादा ऊंची ना बोलो, अगर अम्मी ने सुन लिया तो उन्हें फिर गुस्सा आ जाएगा। अच्छा बाजी, भूख और खाने की खुशबू की वजह से नींद भी नहीं आ रही। चुप करके आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। से बिलखते इन बच्चों की मदद को कोई मसीहा आएगा या एक और दिन उनके पेट में भूख की आग जलती रहेगी? क्या होगा गुर्बत की इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। हुआ
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के साथ मुआशी चैलेंजेस का भी सामना है, जिसका बराह रास्त सबसे ज़्यादा असर गरीब और दिहाड़ीदार तबके पर पड़ा है। करोड़ों बेरोज़गार हो चुके हैं, जैसा कि कोकब जो लॉकडाउन की वजह से अपने बच्चों को रोटी का एक लुकमा भी नहीं दे सकती थी। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन अपने बच्चों की खातिर उसने ये कदम भी उठाने का फैसला किया और सफ़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं हूँ बाजी कोकब। हाँ कोकब बोलो। दरअसल बाजी मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो, क्या काम था? बाजी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। लेकिन कोकब पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए थे जो तुमने काम किया था। हाँ वो आप ठीक कहती, मगर वो सब पैसे लग चुके हैं और मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है। अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। तौबा तौबा, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, मन नहीं भूला हुआ। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? छोड़ो इसे। बाहर कौन था? बाहर कोकब आई है, पैसे मांग रही है। गली के इतने घरों में काम करती है, फिर भी पैसे मांगने आ गई है। इन लोगों का कभी भी पेड़ नहीं भरता। वो तो ठीक है, लेकिन अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? अभी मैं फेसबुक पर देख रहा था, कराची में लोगों ने राशन लेकर स्टोर वालों को बेच रहे थे। पता नहीं कितने लोगों का हक मारा होगा ये। और ये भी सबसे पैसे लेकर आई होगी। हालांकि जितने दिन इसने काम किए पैसे दे दिए थे मैंने इसे, फिर भी पैसे मांगने आ गई है। अब बताएं ना क्या करूं मैं? मना कर दे इसको? नहीं नहीं, मना ना करो। 100 रुपए देकर जान छुड़वा लो। कोकब ये 100 रुपये रखो। 100 रुपया बाजी? इससे क्या आएगा? अभी यही है फिलहाल मेरे पास। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ बेसिक ज़रूरियात की ज़रूरत है, यानी खाना पीना, बस। बाकी जो आसाइशों वाली चीज़ें हैं वो एक सेकेंडरी चीज़ हैं इस वक्त। और वो लोग जो कि ख़ुद को मजबूर साबित कर रहे हैं मगर वो हैं नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि वो किस कदर लालच हमारी कौम में भरा हुआ है, क्योंकि लोग अपने घरों को भर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 2-2, 3-3 दफ़ा राशन इकट्ठा किया और शायद अगले 6 महीनों का राशन उन्होंने इकट्ठा करके अपने घरों में रखा हुआ है, मगर ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में अगले 2 दिन का खाना नहीं है, आज का खाना नहीं है। सो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये जमा करने का टाइम नहीं है। ज़िंदगी की हकीकत यही है कि हमें बेसिकली खाना पीना और छत की ज़रूरत है, और यही वो टाइम है जब हम दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे अपने आप को एक बेहतर इंसान के तौर पे पेश कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है, क्योंकि वो जो 6 महीने का आपने राशन रखा है ना, वो 6 महीने तक उसमें कीड़ा लग जाएगा यकीनी तौर पे। आटा नहीं चलेगा, दालें नहीं चलेंगी, उनको कीड़ा लग जाएगा। सो बहुत बेहतर ये है कि आप उसको शेयर कर लें। कोकब को मालूम था कि 100 रुपए में सिर्फ 2 किलो आटा ही मिलना है और 2 किलो आटे में 1 या 2 दिन मुश्किल से गुजारा होना है। इसीलिए उसने आटा लेने परचून की दुकान के बजाय कबाड़ी का रुख किया, जहां से उसने 100 में कई किलो सूखी रोटियां खरीद ली ताकि वो ज़्यादा दिन बच्चों को खिला सके। अम्मी क्या लेके आई हैं खाने के लिए? रोटियां लेके आई हो बेटा। अम्मी ये तो सूखी रोटियां हैं। हाँ बेटा, तंदूर बंद था तो मैं यही ले आई। कोई बात नहीं अम्मी, हम यही खा लेंगे।
लेकिन हम ये तो चबाई ही नहीं जाएंगे। बाजी पानी के साथ भिगो के खा लेंगे। हाँ बेटा, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, उसमें भिगो देंगे और ये नरम हो जाएंगे। ठीक है अम्मी। फिर हम खा लेंगे। ठीक है अम्मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अल्लाह ताला। नाज़रीन, उस दिन कोकब और उसके बच्चों को सूखी रोटी खाना शांसे ने छत से देख लिया और इस बारे में बिलाल को बताया, जिसके बाद दोनों अपने वालिदैन के पास पहुँचे। अल्लाह फरमाता है कि अगर वो शख्स ये कह दे कि ये तो मेरे रब की तरफ से आने वाली चीज़ है और मैं इसके ऊपर राज़ी हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक ये जो मुसीबत या ये मुश्किल वक्त, ये जो आजमाइश मेरे ऊपर आई है, ये मेरे रब की तरफ से है और ये लौट कर मेरे रब की तरफ ही जाएगी, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की बशारत दी है। और हदीस शरीफ में भी आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के दर्जात बुलंद करना चाहता है तो उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है ताकि वो अल्लाह की आजमाइश पर राज़ी हो और सब्र करे। हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बयान करदा रिवायत है, जिसे इमाम अलबानी ने सही करार दिया है, कि जब इंसान के लिए अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुख्तस हो जाए जिसे पाने के लिए उसके आमाल नाकाफ़ी हों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। मम्मा पापा, हमें एक आपसे ज़रूरी बात करनी है। अब किस बात पर दोनों की लड़ाई हुई है? नहीं पापा, इसलिए नहीं आए। फिर किस लिए आए हो बेटा? हम किसी की मदद करना चाहते हैं। जी मम्मा, उन्हें हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ समझा नहीं, किसकी मदद करनी है? पापा, कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो बेटा मैंने डोनेशन दी तो है। अच्छा किया आपने, लेकिन जिन्हें हमारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनका तो हमने ख्याल नहीं किया। शांजे, बेटा किसकी बात कर रही हो आप? मैं बताता हूँ। मम्मा, शांजे ने छत से देखा कि कोकब आंटी और उनके बच्चे सूखी रोटी खा रहे थे। क्या? सूखी रोटी? जी मम्मा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, वो हमारे पास मदद के लिए आई भी थी। शकीब, वो कितनी मजबूर होकर, कितनी आस लगा के हमारे पास आई होगी। हमें इसी वक्त उसके पास जाना होगा। नहीं पापा, अभी नहीं। इस्लामिक की क्लास में टीचर ने बताया था कि दूसरों की मदद ऐसे करो, जिस हाथ से मदद करो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। हाँ पापा, आप हमें राशन ला दें, हम उनके घर के बाहर रख देंगे और नॉक करके आ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं अभी जाता हूँ। कोई बोलता क्यों नहीं है? फरिश्ता। बेटा, अल्लाह ताला ने किसी को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है और देखो हमें कितना सारा राशन मिल गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। चलो मैं अपने बच्चों को खाना बना। हम भी किसी के लिए ऐसे ही फरिश्ता बन सकते हैं, लेकिन हमें किसी की मदद करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास में कौन लोग थे जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते थे और इस लॉकडाउन में किन की रोज़ी बंद हो चुकी है, जैसे कि आपकी कटिंग करने वाला, आपका माली, मजदूर, दर्जी और आपके घरों, दफातर और फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मुलाजमीन। ये वो लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आगे बढ़िए और इनका सहारा बनिए ताकि किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। अल्लाह हम सबको कोरोना की आफत से महफूज रखे। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।